अलवर विधानसभा सीट में तीसरे मोर्चे का बड़ा वर्चस्व है, वो देखने को मिल रहा है। हमेशा से ही बहुत सक्रिय रहा है यहाँ तीसरा मोर्चा अलवर विधानसभा सीट पर 2018 में भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का अलवर जिले से 2 सीटें मिली, जो कि निश्चित रूप से सीटें बहुत मजबूत मानी जाती थी। इसके अलावा निर्दलीय 2 सीटें हैं थानागाजी में, वहां एक जगह कांति मीणा है वो है। इसके अलावा बहरोड़ में भी निर्दलीय उम्मीदवार जीते। ऐसे में देखा जाए तो 4 सीटें जो है वो कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य जो जाति है उसकी नजर आ रही है। इसी तरीके से इस बार क्योंकि प्रदेश में बसपा कमजोर स्थिति में नजर आई, उसका कोई लीडिंग नेता है वो नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मायावती ने कोई आक्रामक सभाएं हैं वो भी नहीं की और इसका फायदा पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, उसका अलायंस इस चीज का पूरी तरीके से फायदा है वो उठा रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से इनका वर्चस्व है वो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। और अलवर विधानसभा सीटों पर कुछ समीकरण हैं जो कि भाजपा और कांग्रेस का वह पूरी तरीके से इस टाइम बिगड़ा हुआ वो नजर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल और रावण की जो पार्टी है वो बहुत ही तेजी से ग्राउंड पर वर्क कर रही है और उसका जो समर्थन मिल रहा है और बहुत ज्यादा उनको समर्थन मिल रहा है और बहुत ज्यादा उभर कर वो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल लगातार एक बात कह रहे हैं कि राजस्थान में नेतृत्व की कमी है, एक लीडर की कमी है, इसीलिए हनुमान बेनीवाल के पार्टी को इतना समर्थन मिल रहा है और इतने कम समय में ग्राउंड पर लोगों को की पसंद बन गए हैं हनुमान बेनीवाल। चाहे वह SC ST के वोट बैंक हो, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हो, चाहे वो युवा वोटर्स हो, हनुमान बेनीवाल सभी वोटर्स को साधने में सक्षम है वो नजर आ रहे थे। चंद्रशेखर को खूब वहां पर लोग पसंद कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान का ये जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से। अब क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और सबकी निगाहें चुनावी परिणामों पर है, अलवर जिले में क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आज पूरे वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अलवर विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों ने अपना अपना एड़ी चोटी का जोर है वो इस विधानसभा क्षेत्र में लगा रखा था। इस बार अलवर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव उसका समीकरण हर बार से काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा था। इस बार हिंदू मुसलमान का एजेंडा है वो अलवर विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरीके से काम किया है और भाजपा भी पूरी तरीके से यहाँ पे सक्रिय है वो नजर आ रही थी। बालकनाथ को आगे किया और बालकनाथ के पीछे पूरी भाजपा है, उसने एड़ी चोटी का जोर है वो लगा दिया। राजस्थान में पूरी तरीके से सक्रिय रही है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही, लेकिन कांग्रेस का ये विधानसभा सीट गढ़ मानी जाती है। तो क्या कुछ लगता है कि बीजेपी के जो एजेंडे है, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, वो चीजें काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएगी? 2000 इस बार का विधानसभा चुनाव सभी के लिए बहुत अहम था। कांग्रेस का यहां से सत्ता बचाने में कांग्रेस लगी हुई थी, वहीं भाजपा को राजस्थान की सत्ता पर काबिज होना चाहती है क्योंकि 2024 में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है वो सामने है। अब तक बात करते हैं अलवर की 11 विधानसभा सीटों पर। उन विधानसभा सीटों पर पुराना आंकड़ा अगर देखें तो यहाँ 2 निर्दलीय विधायक थे जो जीत कर आए थे, 2 बसपा के थे, 2 भाजपा के थे और 2 ही निर्दलीय थे, बाकी सारे कांग्रेस के थे। लेकिन इस बार जो समीकरण सामने आ रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग नजर आ रहे हैं। एक सीट पर अगर हम देखें तो इसमें से सबसे ज्यादा जो वोट सीट थी वो तिजारा विधानसभा सीट की सामने आ रही, जो लगातार पूरे देश में पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई क्योंकि यहां से बाबा बालकनाथ को भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुनाया और कांग्रेस की तरफ से इमरान खान चुनावी मैदान में है। चुनाव पूरी तरीके से इस बार हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर 2 सभाएं की और पूरा माहौल बनाने की कोशिश की हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर, लेकिन कुछ उनके आक्रामक जो भाषण थे वो भी बाबा बालकनाथ ने दिए, लेकिन कुछ ज्यादा कामगर नहीं हुए। कभी भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर उठाया उन्होंने, कभी और सारे वहां के जो मूलभूत समस्या थी उन पे उन्होंने बात नहीं की। इसके अलावा जितने भी मुद्दे थे उन सब पे बाबा बालकनाथ ने वहां पर बोला। तो लगता है क्या कुछ वहां के समीकरणों पर बाबा बालकनाथ काम कर पाएंगे? उनकी राजनीति जो हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर चल रही है वो वहां पर काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अब बात करें बानू सर की, तो वहां के गद्दावर नेता रहे जो कि टिकट कटने के बाद आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े।
रहे डॉक्टर रोहिताश शर्मा, उनको गुज्जर समाज, एससी समाज ने अपना समर्थन दिया। तो इसी तरह से अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट, जहां पर गहलोत सरकार के जो मंत्री रहे हैं, प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है उनकी, और वहां जो भाजपा के जो 2 कैंडिडेट है जयराम यादव थे, वो भी थोड़ा लीड बनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। 11 विधानसभा सीटों पर, सभी सीटों पर अलग अलग तरीके का माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात करें, यहाँ भी हिंदू मुसलमान का चुनाव है वो देखने को मिल रहा है। ये भी हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है, इसीलिए जुबेर खान वहां की लीड बनाते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है उनका वोट बैंक साधने में वो सक्षम है। और अन्य जो सीट है उनकी बात करें तो भाजपा लीड बनाती हुई वहां पे नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि 3 तारीख को, क्योंकि ईवीएम के अंदर सबकी किस्मत है वो कैद हो चुकी है, लेकिन जो जातीय समीकरण है वो चीजों के आधार पर जो वोट कास्ट हुआ है उसके आधार पर अगर हम देखें तो वहां हेतराम यादव जो कि मजबूती से दिख रहे थे, उनका वहां पर क्या कुछ समीकरण रहने वाला है ग्राउंड पर। जिस तरह से मुंडावर विधानसभा सीट की हम बात करें तो वहां कांग्रेस से ललित यादव वो मजबूती से वहां पर सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने मंजीत चौधरी को थोड़ा विरोध दिखाया। वहीं देखने को मिल रहा है कि 5 साल क्षेत्र में वो आए भी नहीं और ना क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने काम करवाया, उनका काफी कुछ वहां पर विरोध है वो देखने को मिल रहा है, लोगों के प्रति उनको नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। वहीं बात करें राजगढ़ लक्ष्मण विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे पहले लीड बनाती हुई कांग्रेस दिखाई देती, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, बन्नाराम मीणा है वो जो कांग्रेस से वापस आ गए और अब वो टक्कर देते हुए खूब वहां पर नजर आ रहे। बात करें कठुआ विधानसभा सीट की तो रमेश खींची है जो भाजपा के प्रत्याशी है वो भी थोड़े मजबूत है, वो सामने आ रहे हैं। थानागाजी सीट की बात करें तो वहां भाजपा के पूर्व मंत्री रहे वो भी पूरी तरीके से मजबूती से नजर आ रहे हैं। इसमें कई तरीके के समीकरण हैं, वो अलग अलग सीट पर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि अलवर विधानसभा सीट पर क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं, क्या तीसरा मोर्चा पूरी अलवर विधानसभा सीट का समीकरण है वो बिगाड़ देगा, क्या कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है उन विधानसभा सीटों को, उन समीकरणों को बिगाड़ने के अंदर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी है वो पूरी तरीके से उनके समीकरणों को क्या बिगाड़ पाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।